In this video from Education Vitamin, I would be telling you guys how to write a report which comes as a 5 marker in your final term 2 boards exam for the year 2022. Hi everyone, this is Gitanjali and in this video we'll be talking about how to write a report, what key points you need to remember. एक रिपोर्ट किस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिखनी आ सकती हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जहां पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं एक रिपोर्ट लिखना सिखाऊंगी. And in the end, I will give you some questions to practice also. So make sure you watch this video till the end to get those 5 marks. Let's start with what is a report. A report is a brief description of an event that has already taken place. तो कोई ऐसा event जो already हो चुका है, आप जब उसको brief में describe करते हो, that is what we call a report. It attempts to give a first-hand information of an event from the perspective of the reporter. तो रिपोर्टर के नजरिए से उस इवेंट को जब आप फर्स्ट हैंड में मतलब उसके नजरिए से एक उसकी तरफ से जो पहली रिपोर्ट दी जाती है, पहला जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है दूसरों को, उसको हम रिपोर्ट कहते हैं. रिपोर्ट लिखते समय क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले इट शुड प्रेजेंट ऑल द आइडियाज एज क्लियरली एज पॉसिबल. आपकी रिपोर्ट में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्जामिनर को क्लियर कर दिखना चाहिए कि आपने सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है. आपको रिपोर्ट लिखनी होती है इनडायरेक्ट स्पीच में और पैसिव वॉइस में. इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या, देखो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं. डायरेक्ट स्पीच होती है जैसे शी सेज इनवर्टेड कॉमास आई एम अ लिटिल नर्वस. उसी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहेगी, शी सेज दैट. यहाँ इनवर्टेड कॉमास नहीं होते हैं और वर्ड आ गया है दैट. शी सेज दैट शी इज अ लिटिल नर्वस. सो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच. तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर रिपोर्ट्स. एक्टिव वॉइस. अब पैसिव वॉइस क्या होती है, देखो एक्टिव वॉइस में हम कैसे लिखते हैं, ही हैड वॉच्ड अ मूवी. पैसिव वॉइस में यही सेंटेंस बन जाएगा, अ मूवी हैड बीन वॉच्ड बाय हिम. तो इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस में आपको लिखनी होती है अपनी रिपोर्ट्स. इसको लिखने का जो वे होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो लेस फॉर्मल होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है. आपको डिटेल्स इसमें देनी होती है और कम फॉर्मेलिटीज में आपको निभानी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, it has to be written in third person and you have to avoid using any pronouns like I, me or myself. Right? थर्ड पर्सन में इसको लिखेंगे, I, me, myself यूज नहीं करेंगे. एम होता है रिपोर्ट का कि आपको जो है एम जो है रिपोर्ट का कि आप रिपोर्ट किस लिए लिख रहे हैं और जहां से आपने उसको लिया है इंफॉर्मेशन को, कहां से ऑब्टेन हुई है, वो शुरुआत में ही बतानी है आपको व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट योर रिपोर्ट. प्रॉपर हेडिंग जो है आपको वो जरूर देनी है रिपोर्ट के अंदर. नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. तो ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, इट कम्स फॉर अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स, जितने वर्ड्स में आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स दैट कैन कम इन योर एग्जाम. द फर्स्ट वंस आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जिसमें कि आप एक्सीडेंट्स के बारे में या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, या फिर किसी इवेंट या फंक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्म उन्हें करना होता है. अब देखो, जब आप एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले कहाँ, वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन. जो भी इवेंट आप रिपोर्ट कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट है, कोई डिजास्टर है, वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हाउ मेनी पीपल वर इंजर्ड, कितने व्हीकल्स इन्वॉल्व थे अगर कोई एक्सीडेंट होता है, क्या किसी कोई आई विटनेस है उसका, क्या किसी की कहीं कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी हुआ है, मतलब कहीं कोई जाने गई है या किसी की प्रॉपर्टी लॉस हुआ है. डिटेल जो है आप पूरा एक्सीडेंट साइट का डिटेल वहां पे देंगे. जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं उनकी आप डिटेल देंगे. पुलिस के एक्शन के बारे में आप बताएंगे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, मतलब कितनी डेथ्स हुई है, वो आपको बताना होगा. और अगर गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेशन अनाउंस किया है फैमिलीज के लिए, वो भी आपको बताना होगा. अब फटाफट एक फॉर्मेट देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल के साथ. यू आर अखिल और अंजना, अ रेजिडेंट ऑफ कैलाश कॉलोनी. पूरा एड्रेस दिया हुआ है आपको, आपकी आइडेंटिटी भी दी हुई है. रिसेंटली योर सिटी एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ रेन एंड कॉन्सिक्वेंटली पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज, मतलब जो नीचे के लेवल पे जो लोग रहते थे वहां पे बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम आ गई है बिकॉज ऑफ द रेन, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स. एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स जो है, उसकी जो टीम्स है वहां पहुंच गई हैं इन द अफेक्टेड एरियाज. एंड द मरून पीपल, मतलब जो लोग बेचारे अपने घरों से बाहर हो गए हैं या फिर जो डिजर्टेड लोग हैं, they were taken to safer places and provided with shelter, food and medicine. तो इनको शेल्टर कैंप्स पे ले जाया गया. इस बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द फ्लड्स एंड द रेस्क्यू एफर्ट्स. ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सी
हाउ विल यू राइट द रिपोर्ट? सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग देंगे विद द बाय लाइन फ्लड्स इन पटना बाय अखिल, तो आपको अपना नाम यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे द प्लेस एंड द डेट विल कम हियर, दिस इज हाउ यू नीड टू राइट द प्लेस एंड डेट। उसके बाद आपका मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट आएगा, व्हाट विल यू राइट। अब देखो रिपोर्ट में आप 2 से 3 पैराग्राफ्स में अपनी रिपोर्ट को डिवाइड कर सकते हो। The unexpected rains that came with thunderstorms left the residents of most of the districts in Patna looking for safety. तो आपने पहले उसको इंट्रोड्यूस कर दिया इवेंट को। The continuous rains and winds resulted in floods in many areas. Almost every street and colony saw the same picture as the strong winds lashed and even uprooted trees and left some homes destroyed. तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया what क्या हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ और क्या हुआ, पटना में हुआ और this is all what happened. The people living in the low-lying areas were worst. तो कौन लोग अफेक्ट हुए यहाँ पे आपने उसका आंसर दिया, and suffered a lot of difficulties. They had to vacate their homes and go to drier and higher grounds for safety. उसके बाद जो रिलीफ ऑपरेशंस है उनके आप मेंशन करेंगे। The NDRF rescue team arrived on time to help facilitate easy transportation of these victims to the designated relief camps for the time being. The maroon people were taken to the safer places and provided shelter, food and medicines. Many volunteers also worked to help these teams work faster and local residents, जो भी local लोगों ने जो help provide कराई है वो सारी आप इसमें mention करेंगे। They help by providing food and other food and clothes. Even though there were numerous donations, their condition has not improved. तो फिलहाल condition क्या है वो भी आप comment कर सकते हैं उसके बारे में। Two teams of NDRF are still working on getting everyone. तो अभी फिलहाल की जो पिक्चर है वो भी आप एंड में लिख सकते हैं। They are working on getting everyone to safety while nearly 15,000 people have been evacuated so far. तो कितने लोगों को evacuate कर लिया गया है, एक्शंस का क्या रिजल्ट रहा है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दूसरे टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो है रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शंस। यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है, किस टाइप का फंक्शन है, क्या ओकेजन है, डेट टाइम और प्लेस मेंशन करना है, कोई चीफ गेस्ट अगर आ रहा है तो वो मेंशन करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फंक्शन क्यों रखा गया है आपको मेंशन करना है, क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम कैसा रहा वो आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको देना है पूरा इवेंट का, और आपका कोई कंट्रीब्यूशन अगर रहा हो तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे कि 2019 का क्वेश्चन है, एन NGO हेल्थ फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड अ हेल्थ चेकअप कैंप इन अ स्लम ऑफ अमृतसर। तो अमृतसर के एक स्लम में एक हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज कराया एक NGO ने। You are Ruchika or Ronak and you visited the camp. Write a report covering the arrangement. वहाँ क्या क्या अरेंजमेंट थी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, चेकअप कैसे हुआ, जो जो टेस्ट वगैरह कैरिड आउट। देखो यहाँ ऐसे जो आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती है वहाँ थोड़ा सा आपको बेटा अपना इमेजिनेशन भी यूज करना होता है, थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको यूज करना होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे हेल्थ चेकअप कैंप इन अस्लम बाय द नेम, एनी वन नेम यू विल चूज। उसके बाद द वेन्यू एंड द डेट, द डे एंड द डेट, द प्लेस, द डे एंड द डेट। उसके बाद आप डिटेल लिखेंगे NGO हेल्थ फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ कैंप। तो व्हाट का आंसर आपने यहाँ दे दिया, इन अस्लम रिकॉग्नाइज्ड टू हैव पुअर हाइजीन। अब देखो अगर कहीं हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है तो मतलब उस एरिया का जो हाइजीन है वो तो लो होगा, so that you have to mention by using your common sense. Have poor hygiene because of which the infant mortality rate was too high. The event was scheduled on 15th of March. So देखिए डेट आपको थोड़े से पहले की डालने, अगर आप यहाँ पे मान लो कोई भी डेट दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे सपोज आप 19th मार्च लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप 15th ऑफ मार्च मेंशन कर सकते हैं, एक दो दिन पहले की, 3-4 दिन पहले भी हो सकता है। एंड द रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड 1 आवर प्रायर। तो रजिस्ट्रेशन कितने बजे शुरू हुई ये आपको बताना है। द इवेंट स्टार्टेड विद अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फिर आप इवेंट को डिटेल में बताएंगे। द कैंप वाज सेट अप इन सच अ वे दैट ईच पर्सन हु ऑप्टेड टू गेट द हेल्थ चेकअप फर्स्ट हैड टू रजिस्टर ऑल द एट का काउंटर। रजिस्ट्रेशन में जो है उसको नेम और एज देना था। उसके बाद जब चेकअप एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो दे वर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द फॉर्म्स एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क। रजिस्ट्रेशन के बाद पीपल वर आस्क्ड टू विजिट अ जनरल फिजिशियन, अ डेंटिस्ट एंड एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। ठीक है, ये आप बताएंगे। और वंस द अवेलेबल डॉक्टर्स हैड एग्जामिन्ड देम द पार्टिसिपेंट्स हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट। तो ये आपको अपनी इमेजिनेशन से ही चीजें लिखनी है कि एक हेल्थ कैंप जो है ऑर्गेनाइज कैसे होता है। फॉर मोस्ट पीपल टेस्टेड इट वाज अ बेसिक वर्क। तो किस किस चीज का टेस्ट हुआ वो आपको बताना है। इट वाज अ बेसिक वर्कअप ऑफ देयर नॉन फास्टिंग ब्लड शुगर एंड अदर रिलेटेड टेस्ट्स। However, for those who suffered from other diseases, the doctors made a note of it.
in the form and gave it to them requesting specific tests to be done. Finance, तो क्या क्या steps लिए गए वो आप यहाँ बता देंगे. Financing for additional tests were also covered by the Medical Lab Association. Now taking review, अगर review जब लोगों का लिया गया तो उन्होंने कैंप के बारे में क्या बोला. All the people were very satisfied. तो इस तरह के कैंप्स में आप लोगों का रिव्यू भी लिख सकते हैं. They also suggested us to carry out such camps every month as it would provide them with medical assistance which was not available earlier. The satisfaction of the slum dwellers was achievement. तो एंड में आप जो है अचीवमेंट था या फेलियर वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं फॉर द एनजीओ एज दे वर एबल टू अचीव देयर मोटो हेल्थ फॉर ऑल. दैट्स हाउ यू वुड रिपोर्ट एन इवेंट और एन ओकेजन. अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, आई वुड बी गिविंग यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. हियर दे आर. सो दिस वन इज from 2018. It says you are Sandhya or Sohan, an active member of an animal lovers club which works for the welfare of animals by preventing cruelty to them. Now, आप एक एनिमल क्लब के मेंबर हो एंड यू बेसिकली ट्राई टू प्रिवेंट व्हाटएवर क्रूअल्टी इज डन टू अगेंस्ट टू एनिमल्स. Recently you visited Mahatma Gandhi Animal Care Home. You were pleasantly surprised to see the good treatment given to animals. तो आप यहाँ पे गए, कोई महात्मा गांधी एनिमल केयर होम करके कोई प्लेस है, and you were really surprised to see the kind of treatment they were giving to their animals. Write a report on your visit. यहाँ पे आपको जो है पॉइंट्स भी दिए हुए, तो कई बार आपको जो है पॉइंट्स दे दिए जाते हैं. यू कैन यूज दीज पॉइंटर्स टू राइट योर रिपोर्ट. Injured dogs and cats, abandoned pets, very old animals, all very well cared for, well equipped medical room, veterinary surgeon. A veterinary surgeon, whom we also call a vet, is basically a doctor who treats animals, and green surroundings. So this came in 2018. Apart from that, there's one more. You are a reporter of Aajkal, a newspaper. You witnessed a quarrel among a group of boys outside a college gate over some month. तो आपने कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ देखा, and the quarrel took an ugly turn when some more students joined in. Write a report for your newspaper giving an account of the quarrel, its cause, कि वो quarrel क्या थी, किस लिए वजह से हुई, the number of students who were involved, etc. Give your comments on the lack of tolerance in today's youth. तो एंड में आपको थोड़ा सा ये भी बताना है कि कैसे आज की यूथ में जो है टॉलरेंस कम हो गई है और उसका क्या बुरा नतीजा जो है आ रहा है सामने. So with that, guys, we finished this video. I hope these pointers will help you in writing a very good quality report in your final boards exam. Wish you all the best. This is Gitanjali signing off for this time. We'll meet you in my next video. Bye.